वो भी जानते हैं चौधरी साहब का कितना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में रहा। वो ये भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी गुजरात को अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन शैली की पीठ मानते थे। जो भी समाज सुधार का काम चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे करना, वह उन्होंने दयानंद सरस्वती जी से सीखा और उनसे प्रेरणा ली। हीरो वर्शिप एक मॉडर्न टर्म है। यहां भी मैं बैठा बैठा देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का नाम सारे लोग बार बार, एक गूंज उठ रही थी, उनका नाम बार बार नौजवान ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? फिर सुनाओ, ले रहे थे कि नहीं ले रहे? ये भी एक गहरे विश्वास का प्रतीक है, इसे हीरो वर्शिप भी कह सकते हैं। इस हीरो वर्शिप से चौधरी चरण सिंह जी भी अछूते नहीं थे। एक ऐसे नेता थे जिनको चौधरी चरण सिंह जी अगर आदर्श मानते थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए इस नाते को प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह भली भांति समझते हैं और उनकी मंशा है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया कि चौधरी चरण सिंह जी की वास्तव में जो विचारधारा, जो वास्तव में उनकी विरासत जिसको आप सब लोग संभाल रहे हो, उसे और आगे बढ़ाना है। चौधरी चरण सिंह जी 2-3 विषयों को लेकर बेहद गंभीर होते थे। बहुत कम समय में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। नंबर 1 क्या था? करप्शन, भ्रष्टाचार। जिस तरह तालाब में अगर एक कमल का फूल कहीं खिलता है, दूर से दिखाई देता है, दूर से उसका सौंदर्य एक कमल के फूल का दिखाई देगा कि नहीं देगा आपको? एक तालाब में एक फूल अगर खिल रहा हो। चौधरी साहब यही मानते कि जो नेता होता है, जो बड़े पद पे बैठा है, बड़े पदभार को संभाल रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। एक किस्सा मैं चौधरी साहब का बताना चाहता हूं। हमीरपुर जिले का 13 मार्च 1962 की तारीख, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। वहां सर्किट हाउस पे रुके हुए थे। रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था। चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी, लखनऊ उनको लौटना था। उन्होंने ड्राइवर को कहा, अब मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। तो चौधरी साहब की उस ईमानदारी को याद करते हुए और उसमें जो कड़ियां जुड़ी हैं, हमने देखा है 10 वर्ष में क्या कड़ियां जुड़ी हैं। जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए का सरकारी योजना का पैसा धरातल पे कितना पहुंचता है? 15 पैसे पहुंचता है। आज हम देखते हैं केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई प्राथमिकता बनाती है, कोई योजना बनाती है, कोई निवेश करती है, तो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी का प्रतीक है। यही उनके ईमानदारी और नैतिकता का बढ़िया उदाहरण जो सरकार करके दिखा रही है। और फिर चौधरी साहब जातीय भेद के खिलाफ थे, लिंग भेद के खिलाफ थे, और वे चाहते थे किसान, क्योंकि उस समय के देश में गांव और किसान देश की जड़ों में था। मुख्य धारा में अगर किसान नहीं खड़ा होता, गांव का विकास नहीं होता, तो देश आगे नहीं जा सकता।